इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, बातचीत करो ताकि बात करने का शऊर भी सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो या गाइस, रात को लेट तक पढ़ाई करने के बाद मैं सो गई थी और अभी बज रहे हैं 7, सवा 7 हो रहे हैं आई थिंक सो। अभी हम उठे हैं, फ्रेश व्रेश होंगे एंड आफ्टर दैट पढ़ाई करेंगे। और मैं यहाँ पे अपनी स्टडी टेबल के सामने कि आज क्या क्या पढ़ना है वो रात को ही निकाल के चली गई थी। और फ्रेश व्रेश होके ब्रेकफास्ट करते हैं, आपसे मिलते हैं। हे एवरीवन, सो या गाइस, आज देखो मैं क्या बना रही हूँ बहुत दिनों बाद। पोहे तो मैंने तड़का लगा दिया है और ये है मेरे पोहे एंड ये है मेरी ग्रीन टी। और मैं आपको बता दूँ कि आज हमारा दूध जो था वो फट गया है, इसलिए मेरा आज मन तो था पूरा चाय पीने का, क्योंकि मेरे हो रहा था बहुत ज़्यादा सर में दर्द। और तो कोई नहीं, पोहे खा लेते हैं आज, क्योंकि आज मन कर रहा था। और ये है मेरा पोहा मसाला जो पोहे के साथ ही आया था। देन मैं इसमें डाल चुकी हूँ, सारे मसाले ऐड कर दिए हैं मैंने। और अभी ये वाला मसाला भी मैं डाल देती हूँ। आफ्टर दैट इसमें डाल देंगे पोहे और फिर पोहे बन के हो जाएंगे रेडी। तो गाइज़, पोहे अभी रेडी हुए नहीं है। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ ये मिक्स नमकीन, और इसमें अब मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा धनिया। देन ये अभी बन के हो गए हैं रेडी। तो भाई पोहे बन के हो गए हैं रेडी और फटाफट अब हम कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। खाइए आपका ब्रेकफास्ट। साथ में है भाई एक बनाना, जो मैं सोच रही थी इसमें काट के डाल दूँ पोहे में, बट नहीं, इसे काट के डाल सकती हूँ, टेस्ट बनेगा। भाई आप क्या कर रहे हो? मैं एक ट्वीट आया वो देख रहा हूँ। आप ट्वीट देखिए अपना, हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट में बैठ गई थी अपना पढ़ाई करने, तो मैं घटना चक्र को लगाने लगी थी, क्योंकि घटना चक्र में मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स तो मैंने कभी नहीं पढ़े थे, लेकिन अभी मैंने एक बार तो पढ़ लिए थे, पर लेकिन मैं फटाफट इसका रिवीजन कर रही थी, क्योंकि वो एक बार में ऐसे लर्न तो होते नहीं है। और पढ़ने में वैसे इंटरेस्ट आता है, लेकिन रिवीजन करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन मेरा हो रहा था यहाँ पे। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 3 और भाई मैं नहा धो के आज मैंने किया है अपना हेयर वॉश एंड खाने में आज ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। मॉर्निंग में पोहे खाए थे। देन अभी मैंने थोड़े से राइस बनाए थे, जो मैंने थोड़ा सा घी डाल के और मैंने थोड़ा सा मीठा डाल के मैंने खा लिए हैं। और हाँ, बस यही है, क्योंकि आज मुझे ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, क्योंकि अब मेरी इच्छा भी नहीं हो रही है कुछ करने की। देन अभी मैं सोच रही थी कि मुझे अभी सो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी शायद नींद पूरी नहीं हुई हो और मैं एक कंफर्ट जोन में नहीं सो पाती हूँ। मैं रात को जब पढ़ के सोती हूँ ना, तो माइंड में यही चलता रहता है कि मॉर्निंग में ना जल्दी उठना है और मुझे ये पढ़ना है, कवर करना है। तो ना मैं इस एक्सपीरियंस से ना ये सीखा है कि आप जितनी देर भी पढ़ रहे हो ना, आप खुशी से पढ़िए, ज़बरदस्ती मत पढ़िए उस चीज़ को कि मुझे ज़बरदस्ती उठ के। पूरी नींद जब तक हो रही है ना, तब तक आप एक बार पूरी नींद अपनी लीजिए, नहीं तो आपको दूसरा वाला दिन ना खराब जाएगा, है ना। और मन में जैसे टारगेट होता है ना, तो आपका टारगेट अचीव करने के लिए ना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पहले अपना टारगेट कंप्लीट कर देना, फिर रिलैक्स मूड में सोना है। और ऐसे फिक्स नहीं करना है कि मेरे को यार 6:30 बजे उठना है, 6 बजे उठ रहे हैं, अभी शाम को मैं इतना लेट सो गई तो उठना ही उठना है। जब नींद पूरी नहीं हो रहा, आप जबरदस्ती किसी चीज़ को उठ के करोगे ना, तो बॉडी में ना आपके हार्मोन्स ऐसे अगल बगल हो जाएंगे, मतलब समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रही हूँ, और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, है ना। तो अ, मेरे एक्सपीरियंस से यही है, और आपके एक्सपीरियंस से आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल ऐसा मत करो कि कोई आपको कंट्रोल कर ले। आपको ऐसे करना है कि मेरे को जो मेरा डेली टारगेट है ना, वो पूरा करना है। मैं किस टाइम कर रही हूँ, 24 घंटे में कैसे मेरे को मैनेज करना है, वो डिपेंड अपने पे करता है ना। देन मुझे सिर दर्द इसलिए भी होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो सुबह उठते भी हम इसलिए हैं कि सुबह मतलब 6 बजे के समथिंग ही आने लग जाते हैं। सबसे पहले आते हैं, कोई चैन ठीक करवा लो, बैग की चैन ठीक करवा लो, जूते की, चप्पल की, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद सब्जी वाले आते हैं, उसके बाद पानी वाला आता है, पानी भरवा लो, और वो उसका तो बहुत इरिटेटिंग वाली वो आवाज़ है भाई।
उसके बाद भाई फ्रूट्स वाले आते हैं, पपीता ले लो पपीता, और वो इतना कंटिन्यू बोलते हैं। उसके बाद एक आते हैं भाई, फ्रूट वाले भी अलग अलग आते हैं ना, वो अपनी रेहड़ी पे एक नहीं लेके आते हैं। उसके बाद आता है मौसमी वाला और अंगूर वाला, मौसमी अंगूर, उसकी आवाज़ भी बहुत ऐसी इरिटेटिंग वाली है, मतलब सही वे में नहीं बोलते हैं, उनका एक अलग लहजा है भाई उनका। और वो इतना बोलते हैं क्योंकि मेरा जो ये जो है ना रूम, जो हमारा क्वार्टर है, वो ऐसी जगह पे है जो सामने भी गली जाती है इधर इधर, मतलब बिल्कुल मेन में है, तो वो बीच में खड़े होकर हमारे घर के सामने बोलते हैं। अब उनको ना एक दो बार वो बोल चुके हैं कि अंकल थोड़ा साइड में जाके बोल लो, यहाँ पे मत बोलो। कंटिन्यू क्या बोलते हैं, एक बार बोल दो चुप हो जाओ, देख लेंगे लोग। बट नहीं, उनको तो यहीं खड़े हो गए, अपनी सारे फ्रूट सब्जियां बेचनी है, ठीक है। उसके बाद भाई बड़ी दिक्कत होती है, फिर कोई बाल बेचने वाला आता है, फिर कोई बर्तन बेचने वाला आता है, फिर घर के कोई छोटी छोटी ग्रोसरी, मतलब पुलिस लाइन को ना पूरा ऐसा बना रखा है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, सब कुछ। कहीं आप जा ही नहीं सकते हो, अब नहीं आए तो थोड़ा मैं बाहर जाऊँ, थोड़ी पतली हूँ ना, बट नहीं, सब कुछ यहाँ आ जाता है, मेरे को जरूरत होती है तो मैं ले आती हूँ। इसलिए मैं वो नहीं हो रही, कभी मैं मार्केट में गई ही नहीं हूँ आगरा आने के बाद, और मेरा मार्केट जाने का मन भी नहीं करता। बट इतना भी नहीं कि सब कुछ यहीं मिल जाए और आप बाहर जाने का मन ही नहीं करे घर से बाहर। मैं 2 कमरों में ना अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ भाई। और कभी कभी ना जाते हुए ना तो मेरा शौक ऐसे ही रहता है कि नहीं यार मत जा, मेरा ऐसा शौक सा खत्म हो गया है कि किसी चीज़ का है ही नहीं। शादी से पहले मैं सोचती यहाँ घूमूं यहाँ घूमूं, और कहीं नहीं घूमना भाई, अपने घर में ही रहना है, बस पढ़ना है लिखना है, कहीं लग जाएंगे तब ये सोच रही थी, मैं लग भी गई तो क्या मैं नौकरी कर पाऊंगी जो मेरी अभी की परिस्थिति है। तो सबके ऐसे शौक होता है ना कि मैं अभी वहाँ घूमने जाऊँ वहाँ मेरे यार पता नहीं क्यों ख़त्म हो गए, कहीं मूवी देखने का भी मन नहीं करता। कभी कभी ना अपने माइंड को फ्रेश कर लेना चाहिए, इतना डेप्थ तो डिप्रेशन में हो गए, पढ़ाई मत करना भाई। मैं नहीं होती, लेकिन आज सर दर्द हो रहा है तो फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ फुल। पूरे दिन ये बेचने वालों ने ना परेशान कर रखा है। एक बाल वाला आता है, लाइक 4,000 रुपये किलो बाल, 300 रुपये, 200 रुपये, 10 ग्राम बाल, इतने वो पूरा स्टेटमेंट देता है भाई। इतना तो हम यूपीएससी के आंसर राइटिंग में भी नहीं लिखते होंगे एक्सप्लेन करके। फिर कोई 3,000 रुपये वाला आता है, समझ में नहीं आता, और सारे मेरे घर के आगे ही खड़े होके बोलते। फिर कोई कुल्फी वाला आ जाता, शाम को कोई गोलगप्पे वाला आ जाता, मतलब पूरे दिन तुम सोच रहे हो कितना आता। कभी कभी सोचती हूँ मैं घर जाऊँ, वहाँ कम से कम कोई आता तो नहीं है, वहाँ पढ़ाई तो कर लूँगी कम से कम। भाई ये हमारे आगरा की पुलिस लाइन है, बहुत बहुत दुखी आत्मा से मैं ये सब बोल रही हूँ। आपके भी ऐसा होता है क्या, और आप लोग भी इरिटेट होते होंगे यार। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह इनकी फिक्स हो जाए, वहाँ खड़े रहें तो लोग वहाँ तक तो चल के लेके आए, लेकिन नहीं, घर के आ गई, घर तक भी पहुँचा देते। एक दही बेचने वाला आता है, दही ले लो दही ले लो, वो मेरे घर तक दे जाता है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं देते भाई। पर टेंशन इतनी कि सर में दर्द होता है भाई इनके पूरे दिन बोलने से। और आज मुझे सच में बहुत सर दर्द हो रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं सो जाऊं, फिर मुझे ना पढ़ना भी है। अभी मैंने मॉर्निंग में पॉलिटी पढ़ी थी, उसके थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। एंड मैं ये सोच रही थी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री की एक वीडियो है वो मैं बना रही हूँ, एनिमेशन लगा के, और थोड़ी सी और बेटर बना रही हूँ, और वो पार्ट वाइज डिवाइड करके अपलोड करूँगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है। तो पार्ट में करूँगी, तो 7-8 पार्ट उसके बनने वाले हैं, थोड़े ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी। उसको आप देखना, आप देखोगे कहोगे कि अरे यार ये कहाँ थी, हमें पहले मिल जाती तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो हम ऐसे 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 आ जाती हमें, है ना। तो वो वाली वीडियो पे अभी मैं काम कर रही हूँ, और वो जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी मैं जाके सोती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं भाई 3:15 हो गए हैं। बाय। सो गाइस आप देख रहे हो, ये पानी वाली की वजह से हम उठते हैं और नींद भी अच्छे से नहीं हो पाती है, और वो मेरे घर के सामने ही खड़ा करके बजाता रहता है और उनको समझ में नहीं आता। और मुझे आज इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था कि कंट्रोल से बाहर हो रहा था, कि मैंने मतलब सोई तो दवाई लेके सोई, बट नहीं ठीक हो। फिर मैंने सोचा चलो उठ के पढ़ाई करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को भेजा कि यार उनको बोल दिया थोड़ा आगे ले जाके एग्जाम। तो वो गए, एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना पढ़ाई करने। फिर मैंने थोड़ा सा अपना चाय वाय पी और पढ़ाई करने बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं लगाने लग गई थी अपने हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो वहाँ पे ना बहुत सारे ईयर वगैरह कुछ दे रखे थे, कब कौन सा युद्ध हुआ, कब कैसे क्या हुआ, है ना, किस राजा की कब मृत्यु हुई, है ना, मतलब इस बहुत सारी ऐसे ईयर सन वगैरह दे रखी थी। तो उनको लर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उसके बाद अपने मेरे पास नोट्स रखे थे,
नोट्स यानी मेरे पास बुक्स रखी थी पहले की, तो उनमें मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने ओपन करके देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको पढ़ा जाए। तो मैं इनको थोड़ा देख दाख के थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लूँ, देन उसके बाद मैंने सोचा कि दोबारा से मैं इन PYQ को लगाऊंगी, तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, तो मैं वो लगाने लग जाती हूँ। हेलो एवरीवन, तो भाई अभी बज रहे थे शाम के 11 के समथिंग, और बीच में हमने डिनर विनर भी कर लिया था। मैं वीडियो नहीं बनाई थी, और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री भी काफ़ी हद तक पढ़ ली थी। यहाँ पे मैं थक जाती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि अब मैं क्या करूँ। देन मैं पानी वानी पी के अपनी नींद खोलने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा और पढ़ा जाए, थोड़ा PYQ और लगाया जाए, लेकिन थोड़ी परेशान हो रही थी कुछ तो सर दर्द की वजह से। तो गाइज उसके बाद मैं सो जाती हूँ, फिर उठते हैं सुबह। एंड तब तक गुड नाइट, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक बाय बाय। हड़बड़ी में मत सोच